नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ एक इंटरेस्टिंग डेटा निकल के आया है NSE की तरफ से, जो वीडियो के माध्यम से शेयर करने जा रहा हूं। शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजों को कवर करना, लेकिन बेसिक क्या है इस वीडियो का? बेसिक ये है कि NSE क्या कह रहा है डेटा के माध्यम से। NSE कह रहा है कि जो इन्वेस्टर हैं वो कहां पैसा लगा रहे हैं। तो फाउंड किया गया कि इन्वेस्टर्स का लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट स्मॉल कैप स्टॉक्स में जा रहा है, और स्मॉल कैप स्टॉक्स में जो अमाउंट जा रहा है ऐसा नहीं है कि गलत कर रहे हैं वो। अगर रिटर्न परफॉर्मेंस देखें तो वो भी स्मॉल कैप से ही सबसे ज्यादा आई है। ये तो हो गया एक पहलू। दूसरा पहलू ये है दोस्तों कि सबसे कम पैसा ब्लू चिप, ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप लार्ज कैप, जिनके नाम पे काम पे पूरा भरोसा है, उनमें सबसे कम पैसा आ रहा है, और वो पैसा बना भी नहीं रहे हैं ज्यादा। तो इस वीडियो के माध्यम से शुरू करते हैं पॉइंट टू पॉइंट डेटा को डिस्कस करना। बेहतर रिटर्न के चलते मिड स्मॉल कैप में रिटेल की रुचि बढ़ी। पोर्टफोलियो में ब्लू चिप का हिस्सा 22 साल के निचले स्तर पर, 22 साल में सबसे लोएस्ट पॉइंट पे इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है ब्लू चिप स्टॉक्स में। Q1 में रिटेल पोर्टफोलियो में निफ्टी कंपनियों का 36.8% हिस्सा रहा है। क्वार्टर 1 में 36.8%। निफ्टी कंपनियों में इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग गिरकर 60% हुई है। मार्च 2001 के बाद इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग सबसे कम है। मार्च 2023, अभी 2024 का अगस्त चल रहा है, तो आप कह सकते हो कि 23 साल के बाद जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है ना, वो सबसे कम पैसा लगा रहे हैं लार्ज कैप में। आगे देखा जाए, अगर कैटेगरी देखें, निजी भारतीय प्रमोटर्स का हिस्सा जो है वो निफ्टी 50 की कंपनियों में इस समय 29.3% शेयर होल्डिंग में है। गवर्नमेंट का 7.1% है। विदेशी प्रमोटर्स का 6.2% है। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स का 11.1% है। बैंक, FIIs और इंश्योरेंस का 8.1% है। FPI का 24.5% है। नॉन कॉर्पोरेट प्रमोटर्स का 1.2%, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का 8% और अन्य का 4.6%। निफ्टी के 5 साल के रिटर्न्स की बात करें तो 122% के रिटर्न डिलीवर करे हैं निफ्टी ने, और 1 साल की बात करें तो 24% के रिटर्न्स डिलीवर करे हैं। और अगर निफ्टी 100 की बात करें, सॉरी मिड कैप 100 की बात करें तो बहुत तगड़ी आउट परफॉर्मेंस है। 267% के रिटर्न, निफ्टी से ऑलमोस्ट 2.5 गुना ज्यादा आप कह सकते हो। एक तरफ 122% के, दूसरी तरफ 267 के रिटर्न है 5 साल में। फर्क देख रहे हो कितना बड़ा है। 1 साल में निफ्टी ने 24% के रिटर्न दिए और मिड कैप ने 53% के, डबल से भी ज्यादा। स्मॉल कैप 100 ने 5 साल में 244% के रिटर्न दिए और 1 साल में 49% के। तो स्मॉल कैप, मिड कैप और निफ्टी, इन तीनों में क्लियर कट दिख रहा है मिड कैप आउट परफॉर्म कर रहा है, आउट परफॉर्म रिटर्न्स के मामले में। पैसा कहां आ रहा है? लार्ज कैप में म्यूचुअल फंड में पिछले 1 साल का इनफ्लो जो रहा है, 1 साल का, लार्ज कैप में 5,407 करोड़ का इनफ्लो रहा है। मिड कैप में 26,062 करोड़ का इनफ्लो रहा है, और स्मॉल कैप में 38,558 करोड़ का। यानी स्मॉल कैप में आप अगर कंपेयर करो लार्ज कैप से तो 5 के 30, 5 सत्ते 35, 7 टाइम्स ज्यादा है, ऑलमोस्ट। और अगर मिड कैप से काउंट करो तो 50% ज्यादा है। लेकिन अगर आप पूछो आउट परफॉर्मेंस कहां आई है, तो आउट परफॉर्मेंस मिड कैप में है, फिर स्मॉल कैप में है, और देन निफ्टी ने एक, निफ्टी कह सकते हो आप कंजर्वेटिव रिटर्न्स दिए, खराब वो भी नहीं है। 5 साल में 122% भी खराब नहीं होते दोस्तों। लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप भैया 3-3 गुना कर रहे हैं पैसा। एक तरफ आपका एक डबल हो रहा है, दूसरी तरफ 3 गुना हो रहा है। तो फर्क होता है, ये बहुत बड़ा फर्क होता है। तो एक क्लियर कट डेटा एक आता हुआ दिखाया जो मैंने आपके साथ शेयर करा, होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इनसे हमें क्या सीखने को मिलता है। पोर्टफोलियो एलोकेशन हमेशा डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए। आपको लग रहा है लार्ज कैप में ज्यादा तेजी है तो आप 60% वहां चले जाइए, 20-20 इधर कर दो। आपको लग रहा है सब इक्वल है तो आप 33, 34 करके रख सकते हो।
आपको लग रहा है कि यार मेरे को नहीं पता कहाँ रखना है, तो इक्वल करे जाओ। और अगर आपको किसी जगह ज्यादा भरोसा है वहां थोड़ा एडिशनल दे दो और थोड़ी जगह कम कम कर दो। ये आप करिए। अगर आप सारा पैसा मान के चलो लार्ज कैप में ही लगाते कि नहीं मुझे तो सेफ्टी चाहिए, बहुत कुछ मिस कर देते। 1 करोड़ का 2 करोड़ हो रहा है एक तरफ, और एक तरफ 1 करोड़ का 4 करोड़ हो रहा है, 3 करोड़ हो रहा है, 3.5 करोड़ हो रहा है, तो फर्क होता है भाई साहब, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है एक, तो वो समझने की कोशिश कीजिए। इसीलिए हमेशा डाइवर्सिफाई रहना चाहिए। होप आपको ये डेटा समझ में आया होगा, ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।